औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी एक तवील गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो रहा है। हम अपने तमाम सुनने वालों और देखने वालों से बहुत बहुत माजरत करते हैं कि एक तवील गैर हाजिरी के बाद हाजिर हो रहे हैं। दरहकीकत हमारी निजी मसरूफियात हमें इस बात पर मजबूर कर देती हैं कि हम वीडियो ना बना पाएँ, लेकिन हम इस वक्त पूरी तरीके से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। आज की वीडियो तीसरी आलमी जंग, जो कि रॉयल यूटीवी करीबन पिछले 7 सालों से पेशन गोइयाँ और तज्ज़ियात आपकी खिदमत में पेश करता रहा है, वो पूरी होते हुए देखकर आज की वीडियो को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। बात करते हैं इस वक्त अमेरिका, जो कि ईरान पर हमला कर चुका है। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है। करीबन 1 महीना होने को आ रहा है इस जंग को शुरू हुए दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन इस वक्त लगता यही है कि ईरान का पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सख्त परेशानियों और इब्तलाओं में गिरफ्तार हैं। आए दिन एक नए बयानात जारी कर रहे हैं और लगता यह है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ईरान का रिस्पॉन्स इतना सख्त और इतना ख़तरनाक क्यों है। इस वक्त ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका ने अगर खार्क जजीरे पर हमला किया तो वो बाबुल मंदब बंद कर देंगी। पहले ही ये खबर आपके सामने आ चुकी है कि आबनाए हरमुज़ को ईरान बंद कर चुका है और सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है जो कि उसके दोस्त ममालिक हैं, जिनमें चीन सरफहरिस्त है। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ जहाज़ों को उन्होंने जाने दिया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा और लगता यही है कि हम मलामतुल कुबरा के पहले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अरब की तबाही करीबन पूरी होने का वक्त आ गया है। आइए पढ़ते हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी खारिक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई या कब्जे की कोशिश की तो वह आलमी तजारत के अहम बहरी रास्ते आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर सकता है। बाबुल मंदब का इलाका हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कोशिश करते हैं कि आपको बाबुल मंदब के मुतालिक बताएं कि गूगल मैप्स में कि वो कहाँ वाक़ है और इससे दुनिया की तिजारत कैसे होती है। ये आप इस वक्त देख सकते हैं गूगल मैप्स में, जो कि नज़र आ रहा है कि ये इलाका जो कि जजीरतुल अरब और अफ्रीकन हॉर्न के दरमियान का इलाका है, ये बाबुल मंदब कहलाता है और यहीं से दुनिया भर की आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हो ये रहा है बुनियादी तौर पर कि ईरान ने जब से यहाँ स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ के इलाके को बंद किया है तो बाबुल मंदब के इलाके से तिजारत सऊदी अरब कर रहा है और वो उन ममालिक को भी तेल फरोख्त कर रहा है जो कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका और दीगर उसके हलीफ हैं। लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि ईरान अब थोड़े अरसे के बाद इस खित्ते को भी बंद करने वाला है, क्योंकि उसको यमनी हूती कबाइल की एक बड़ी सपोर्ट हासिल है, जो कि पहले ही रेड सी में बहरे अहमर में कार्रवाई कर चुके हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने ये साबित किया था कि वो इस इलाके को भी, इस आबी गुजरगाह को भी बंद करने की सलाहियत रखते हैं। तो ईरान ने ये धमकी दी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब से वाबस्ता एक जरिए का कहना है कि अमेरिका की किसी भी अस्करी कार्रवाई के जवाब में ईरान ऐसे इकदाम करेगा जिनसे अमेरिकी नुकसान की लागत दुगनी हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबुल मंदब दुनिया की एक अहम तरीन स्ट्रेटजिक गुजरगाहों में शामिल है और ईरान इसे मौसर तरीके से ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए बाबुल मंदब बहरे अहमर और खलीज अदन को मिलाती है, जहां से हर साल तकरीबन $1 ट्रिलियन मालियत की आलमी तिजारत गुजरती है। इस रास्ते में रुकावट आलमी सप्लाई
चेन और तेल की तरसील को शदीद मुतासिर कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान के हिमायत याफ्ता हूती ग्रुप ने भी इंदिया दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो इस बहरी गुजरगाह में कार्रवाइयों में ईरान की मदद करेगा। माजी में हूती जंगजू बहरा अहमर में इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं। इधर मशरिक़ वुस्ता में अपनी अमरीका फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है और तकरीबन 3000 फौजियों को खित्ते में भेजने की तैयारी की इत्तलात सामने आई हैं। तमाम अमरीकी सदर ने फौरन ज़मीनी हमले के मंसूबे की तस्दीक नहीं की। वाज़ेह रहे कि खारिज जजीरा ईरान की तेल बरामदात का मरकज़ समझा जाता है और मुल्क की तकरीबन 90% खाम तेल तरसील इसी जजीरे से होती है, इसलिए किसी भी हमले को ईरान अपनी मशहद पर बराह रास्त ज़रर करार देता है। खैर, इसमें तो इख्तलाफ की गुंजाइश बनती है कि ये वाक़ियतन ऐसा है या नहीं, क्योंकि खारिज जजीरा एक बहुत छोटा सा जजीरा है, कोई बड़ा जजीरा नहीं है। इसलिए हम आखिर में ये जो लिखा गया है इसको हम काबिल भरोसा नहीं करार देंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। ईरानी मिसाइलों ने इंतहाई तबाही की है तेल अवीव में, और कुछ ऐसे साइंस नमूदार हो रहे हैं जो कि इंतहाई सूरत हाल की कशीदगी को, सूरत हाल के नाजुक होने को, और आखिरुज़्ज़मा की जो मुख्तलिफ रिवायतें हमें इंजील में भी मिलती हैं, हमें इस वक्त वो रिवायतें सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी मिलती हैं, अहादीस की किताबों में मिलती हैं, वो भी हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी 1-2 दिन पहले ये वीडियो सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं कि तेल अवीव में एक बड़ी तादाद में कौवे नमूदार हुए, ये बर्ड्स नमूदार हुए। गो के इसके मुतालिक लोगों को फजूल किस्म की बातों में उलझाया जा रहा है कि ये कोई आबी परिंदे हैं जो कि हिजरत कर रहे हैं, हत्ता कि ऐसी बात नहीं है। ये तेल अवीव में उड़ने वाले वो कौवे हैं जो कि जमा हुए हैं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जा रही हैं, खास तौर पर बुक ऑफ रेवलेशन यानी किताबुल मुकाशफा का हवाला दिया जा रहा है जो कि बाइबल में जिक्र है, जिसका हम उसका थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर व मारूफ हदीस जो मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 में मौजूद है उसको भी पढ़ेंगे, जो कि हमें बताती है कि इस वक्त हम मलामतुल कुबरा के किस फेज में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ ये जो साइन नमूदार हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में कौवे दिखाई दिए गए हैं इसराइल पर, इसका कुछ हवाला हमें बुक ऑफ रेवलेशन की यानी किताबुल मुकाशफा में मिलता है, जहाँ कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ मिलती हैं जो कि इस बात की निशानदही कर रही हैं कि वो मलामतुल कुबरा, अब वो अजीम जंग जिसका जिक्र हमारी तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है, चाहे वो बाइबल हो, तौरात हो या दीगर दूसरी किताबें हों या फिर अहादीस की किताबें हों, जिसमें मिलता है कुरान मजीद में सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात में भी इसी अजीम जंग का कुछ हवाला दिया गया है। वो हम किसी दिन मौजू डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन में क्या लिखा है। बुक ऑफ रेवलेशन एक बाब है इंजील में जिसे बाबुल मुकाशफा कहते हैं। उसकी जो वर्सेस हैं वो 17 to 21 कुछ बयान करती हैं जो कि इस वक्त ये साइन नमूदार हुआ है। इसमें ये कहता है कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और इस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। इसकी आंखें आंख के शोले हैं, इसके सर पर बहुत से ताज हैं और इसका नाम एक नाम लिखा हुआ है जिसे इसके सिवा और कोई नहीं जानता। क्या बईद है कि इससे मुराद जो है वो अजीम मिसाइल हों जो कि ईरान इस वक्त इसराइल पर बरसा रहा है। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुआ है, इसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कितानी कपड़े पहने हुए इसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मानने के लिए इसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से इन पर हुकूमत करेगा। और कादिर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा। और इसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा, यानी खुदाबंदा अल्लाह ताला का कहर इसराइल पर टूटेगा और वो इस तरीके से लोग मारे जाएंगे। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा। इसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि आसमान के सब परिंदे, उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और इनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, वो आज़ाद हों, गुलाम हों, ख्वाह छोटे हों या बड़े।
अब ये काफ़ी हद तक ये जो इस वक़्त कौवे देखे गए हैं, बर्ड्स देखी गई हैं, चीलें देखी गई हैं, ये काफ़ी हद तक इस पेशन गोई के पूरा होते हुए को मंदरजात को पूरा करती हैं। फिर मैंने इस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और इनकी फ़ौजों को इस घोड़े के सवार इसकी फ़ौज के से जंग करने के लिए इकट्ठा देखा, और वो हैवान और इसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसके सामने इसे ऐसे निशान दिखाए गए थे जिससे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसकी बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। अब यहाँ तो बिल्कुल ही ये ऐसा जिक्र होता है, महसूस ये होता है कि जैसे जिस बाल को ईरान में जलाया गया था पिछले दिनों, और जिस बाल की परस्तिश यहूदी करते चले आए हैं, उसको जला दिया जाएगा, और वो झूठा नबी यानी दज्जाल एक दफा यहाँ पर नमूदार होकर मारा जाएगा। ये इस अजीम लड़ाई का आगाज है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। वो दोनों आग की इस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी इस घोड़े के सरवार की तलवार से जो इसके मुंह से निकलती थी कत्ल कर दिए गए, और सब परिंदे इनके गोश्त से सैर हो गए। तो ये कुछ रिवायतें हमें मिलती हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ वो बड़ी जंग इस वक्त नमूदार हो रही है, वो अजीम लड़ाई मलहमतुल कुबरा, जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ भी निशानदही करती है, और हमें वो रिवायतें भी मिलती हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि कुछ हमारी रिवायतें भी इस बुक ऑफ रेवल्यूशन की इन वर्सेस की तायीद करती हैं। जैसा कि हमें सही मुस्लिम की एक रिवायत में मिलता है, और ये रिवायत बारहा जिक्र की गई है कि इतनी अजीम जंग होगी मुसलमानों और दीगर दूसरी कौमों के दरमियान कि जिसमें एक परिंदा उड़ेगा और थक हार कर गिर जाएगा, क्योंकि जमीन पर लाशें ही लाशें होंगी। ये सही मुस्लिम में एक रिवायत मिलती है, तवील रिवायत है, हम वीडियो की तिवालत के खौफ से इस रिवायत को उसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हवाला देंगे। आइए बात करते हैं उस अजीम हदीस की जिसका जिक्र हम बार बहा कर चुके हैं, और हम ये बारहा कह चुके हैं कि ये टेक्स्ट बुक एक ऐसी है, ये हमारे लिए एक ऐसे बुनियादी रुकन की हैसियत रखती है जो मौजूदा सूरत हाल पेश आ रही है जियो पॉलिटिक्स में। ये हदीस हमें बड़ी रहनुमाई करती हुई हमारी उसकी निशानदेही करती है। आइए पढ़ते हैं। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस की आबादी यसरब की खराबी में है, और यसरब की खराबी जंग अजीम है, और जंग अजीम में कुस्तुतुनिया की फतह है, और कुस्तुतुनिया की फतह में दज्जाल का खुरूज है। इन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम, फतह कुस्तुनतुनिया और खुरूज दज्जाल तीनों 7 महीनों में हैं। कुछ रिवायात में 7 साल का जिक्र है, जैसा कि आगे आने वाली रिवायत में हमें मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम और फतह मदीना के दरमियान 6 साल हैं, यानी कुस्तुनतुनिया का। यहाँ पर मदीना शहर से मुराद वो नहीं है जो कि हम अमूमी तौर पर मदीना मुनव्वरा लेते हैं, यहाँ से मुराद फतह कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल है। और 7वें साल दज्जाल निकलेगा। रिवायत की ऐसे अबू दाऊद ने, और ये कहा कि ये बहुत सही है। फिर हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अन करीब मुसलमान मदीना मुनव्वरा में महसूर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सरहद सला तक होगी जो इस के करीब वाक़ है, यानी ये रिवायतें हमें मिलती हैं इसमें। और इन रिवायतों की हम मुख्तलिफ इन 7-8 सालों में तशरीहात करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुराद इस वक्त ली जा सकती है कि हम इस पहले फेज से गुजर रहे हैं, यानी बैतुल मुकद्दस की आबादी अतरफ की खराबी में है। इस वक्त जो सऊदी अरब में सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इंतहाई आप ये समझ लें कि टर्मोइल की सूरत हाल है। वहाँ इस वक्त काफ़ी परेशानी लाहक है कि, और कुछ वईद नहीं है कि थोड़े ही दिनों में वहाँ एक अजीम खाना जंगी शुरू हो जाए, क्योंकि मुमलिकत को इस वक्त दोनों तरफ से खतरात लाहक हैं। जहाँ हमने ये बात बयान की कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज यानी आबनाए हरमुज और जो बाबुल मंदब है, दोनों तरफ से ईरान जो है वो घिर चुका है, और कोई वईद नहीं है कि थोड़े दिनों में एक बड़ी बगावत की सूरत हाल नमूदार हो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। आइए एक आखिरी रिवायत पढ़ते हैं किताबुल फितन में, जिसमें माह रमजान में होने वाले वाकयात का जिक्र किया गया है, और वीडियो को कंक्लूड करते हैं, जो कि हजरत इमाम मेहदी की आमद के मुतालिक बहुत एक अहम इशारा करती हुई हमें मिलती है
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان میں زوردار چیخ کی آواز ہوگی تو ماہ شوال میں مصیبت نازل ہوگی، ماہ ذکادہ میں تمام قبائل الگ الگ ہو کر متحرب ہوں گے۔ اب یہاں پر ماہ رمضان میں زوردار چیخ کی آواز سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کیا جائے جزیرت العرب میں، جس سے ایک بڑی تباہی آئے اور پھر صورتحال جو ہے مزید خرابی کی طرف چلے آئے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے مختلف واقعات میں دیکھا کہ بہت سے میزائل حملے جو کہ کنگ سلمان ایئر بیس پر ہوئے اور بہت ساری جگہوں پر ایسی ہوئے، جو آرامکو کی سب سے بڑی جو جگہ ہے راستہ نورا، وہاں پر حملہ کیا گیا۔ تو اس میں ایران نے یہ کہا تھا کہ یہ حملے نہیں کیے ہیں ہم نے، بلکہ یہ اسرائیل نے کی ہیں۔ تو کوئی بہت ممکنات میں سے یہ بات شامل ہے، بعیدس قیاس نہیں ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ اسرائیل کے کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے استعمال کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ذی الحجہ میں بڑی خوریزی ہوگی، جبکہ ماہ محرم تو کیا ہے محرم، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، دور رہو دور رہو، اور اس میں بہت لوگ مارے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صحیح اور چیخ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ماہ رمضان جب شبہ میں بھیانک زلزلہ آئے گا جس سے ہر سونے والا بیدار ہوگا، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے گا، پردہ نشین خواتین پردوں سے باہر آ جائیں گی، اور اس سال بہت زلزلے ہوں گے۔ لہٰذا جب تم لوگ جمعے کے روز نماز فجر پڑھ لو تو اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لینا، جب تمہیں چیخ کی آواز کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ کہنا کہ سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، جو ایسا کرے گا وہ بچ جائے گا اور جیسا نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ حالات انتہائی صورتحال انتہائی بھیانک اور خوفناک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ امام مہدی کا نزول، امام مہدی کا جو خروج ہے وہ جلد سے جلد فرمائے تاکہ امت مسلمہ کو ان تمام مصیبتوں سے نجات ملے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور